तो स्वागत है एक बार फिर से राघव की स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान का पार्ट 3 धातु और अधातु के सभी अभ्यास प्रश्न उत्तर इस वीडियो के अंदर जानेंगे। उससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर नहीं देखे तो राघव की स्टडी यूट्यूब चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट के अंदर प्ले लिस्ट बनाई गई है क्लास 10th साइंस क्वेश्चन आंसर से रिलेटिव, वहाँ पर आपको सभी पार्टों के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? ए NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, बी MgCl विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु और सी FeSO4 विलयन एवं सल्फर धातु, डी AgNOG विलयन एवं कॉपर धातु। इसका सही उत्तर होगा डी AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपके सामने कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? ए ग्रीस लगाकर, बी पेंट लगाकर, सी जिंक की परत चढ़ाकर और डी उपयुक्त ऊपर के सभी। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा बी पेंट लगाकर। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। ये यौगिक जल में विलीय और ये तत्व क्या हो सकता है? ए कैल्शियम, बी कार्बन, सी सिलिकॉन, डी लोहा। और इसका सही उत्तर होगा ए कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि ए टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, बी टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है और सी हो गया टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है और डी हो गया टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होता है। इस सही उत्तर होगा सी, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है तो आपको उपयोग करना है। ए इनका उपयोग कर धातुओं और अधातु को नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हो? ठीक है, धातुओं और अधातुओं के नमूने के बीच विभेद करने के लिए हमें हथौड़े का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है दिए गए पदार्थों को हथौड़ों से पीटने से यदि वे टूटकर बिखर जाता है अधातु है क्योंकि अधातुओं में अगतवर्ध और गुणधर्म नहीं पाया जाता, धातु में अगुणवर्ध गुणधर्म पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में बी आता है धातु और अधातु में विभेदन के लिए इन परीक्षणों को उपयुक्तता आंकलन कीजिए। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हम एक बैटरी, बल्ब, तारों की सहायता से एक विद्युत परिपथ तैयार करने के लिए एक स्विच का उपयोग कर सकते हैं। यदि बल्ब जलता है तो ये दिया गया नमूना धातु और अन्यथा एक अधातु होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 आता है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दीजिए। ये उभयधर्मी ऑक्साइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ी ध्यानपूर्वक पढ़ना है और याद कर लेना है। उभयधर्मी ऑक्साइड, इन ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों होती है और अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाती है। एकदम आसानी से अभिक्रिया है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये मैंने 2 उदाहरण बता दिया आपके सामने। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आता है, ये स्विच और ये बताया था मैंने आपको पहले ही। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैंने देखो उभयधर्मी ऑक्साइड मैंने बता दिया आपको। ठीक है ना, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपके सामने 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। 2 धातुएं जो ऐसी नहीं कर सकती। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करने वाली धातुएं एक तो लोहा, एक एल्यूमिनियम, क्योंकि ये हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित न करने वाली धातुएं मरकरी और सिल्वर है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होती है। आई होप समझ गए होंगे आप। ठीक है, इसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि किस धातु में M के विद्युत अपघटनी परिसीकरण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघटनी कैसे बनाएंगे? उत्तर, किसी धातु में M के विद्युत अपघटनी परीक्षण में एनोड अशुद्ध धातु M की एक मोटी छड़ और कैथोड में शुद्ध धातु की एक पतली सी छड़ और विद्युत अपघटनी में धातु के किसी लवण के जलीय विलयन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है पर्थियूस ने सल्फर चूर्ण को स्पिरुलिना
में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा कर उसने उत्सर्जित गैस को एकत्रित किया। एक गैस की क्रिया क्या होगी? और सूखे लिटमस पत्र पर, बी आदर लिटमस पत्र पर, और बी ऊपर की अभिक्रियाओं को संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखे। ठीक है, आपको इस चित्र को देखना है और इसमें जो जो प्रश्न बताए गए वो बताना है। ठीक है, अब पहला प्रश्न है, इस पहले प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है, सूखे लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब सल्फर चूर्ण वायु को गर्म किया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का गैस का निर्माण होता है और अदर लिटमस लाल हो जाएगा और रासायनिक अभिक्रिया ये S+O2 बराबर SO2 हो गया। ठीक है, इस चित्र का मैंने पूरा आपको विश्लेषण करके बता दिया गया है, एकदम करेक्ट आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, लोहे को जंग लगने से बचने के लिए 2 तरीके बताइए। एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, लोहे को जंग से बचने के लिए 2 तरीके, लोहे की वस्तु पर जिंक आदि की परत चढ़ा कर रखिए और लोहे की वस्तु पर पेंट करिए। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर ये धातुएं कैसी ऑक्साइड बनाती है? ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर ये धातुएं अम्लीय ऑक्साइड और उदासीन ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कारण बताइए। ठीक है, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। ए, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये अक्रियशील धातु है, इन्हें आसानी से संरक्षित नहीं होती है, इसीलिए ज़्यादा समय तक चमकीली और आकर्षक बनी रहती है। ठीक है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है, आपको नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, बी, सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। सोडियम पोटेशियम तथा लिथियम को अत्यधिक क्रियाशील धातु ये जो वायु में खुला छोड़ने पर नमी से क्रिया कर आग पकड़ लेती है, इसलिए इन केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में सी, एल्यूमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों के लिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम एक हल्की धातु है और उस ऊष्मा का सुचालक है, इसलिए एल्यूमिनियम का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में किया जाता है। डी, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। डी, इसका सही आंसर होगा क्योंकि धातु सल्फाइड तथा धातु कार्बोनेट की अपेक्षा में धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने से अधिक सरल है। ठीक है, इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, आप तांबे के एक मिलन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं। अब इसे देखा होगा कि ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावित होते हैं। ठीक है, उत्तर, कॉपर को आदर वायु में खुला छोड़ देने पर यह CO2 व O2 से साथ अभिक्रिया कर एक हरे रंग की क्षारीय कॉपर कार्बोनेट परत का निर्माण करता है और नींबू अथवा इमली जैसे खट्टे पदार्थों से अम्ल होता है। ये अम्लीय तथा क्षारीय कार्बोनेट कॉपर कार्बोनेट से अभिक्रिया करके घुलनशील रोगन बना देता है। ठीक है, जिन्हें जल से धोकर अलग कर दिया जाता है और कॉपर पात्र से फिर चमकदार दिखाई देने लगता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातुओं को विभेद कीजिए। ठीक है, धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है। ठीक है, विस्थापित कर देती है, अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करती है। ठीक है, चलो एक बार फिर से इस धातु और अधातु को जानते हैं। ठीक है, धातुई अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है और बल्कि अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करती है। ठीक है, इसके बाद में धातुई क्षारीय ऑक्साइड बनाती है जिनमें कुछ क्षार बनाती है और अधातुएं अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड बनाती है। धातुएं विद्युत धनात्मक होती है और अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सोनार बनकर जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मिलन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला को अपने सोने का कंगन उसे देती है। ठीक है, जिसे वे एक विशेष विलियन में डाल देता है और कंगन को नए तरीके से चमकने लगता है, लेकिन उनका वजन अत्यधिक कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उसे विलियन को प्रकृति के बारे में बता सकते हो? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा वह व्यक्ति एक
वार्जेरिया है का प्रयोग करता है, इक्वाजारीय पदार्थ होता है उसका प्रयोग करता है, और जो 3 भांग सांद्रता HCl तथा एक नए भांग सांद्रता HNO3 होता है, इसी विलयन में डुबाने पर सोने के कंगनों का वजन कम हो जाता है। आई होप देख लो इसका इतना बड़ा पर्सन इतना सा आंसर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि गर्म जल को टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है परंतु स्ताप लोहे की मिश्रित धातु का नहीं, इसका कारण बताइए। तांबा का गर्म जल को भाप की अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि स्ताप में उपस्थित लोहा का जलवाष्प से अभिक्रिया करता है। तांबा का गलनांक भी इस्पात की तुलना में अधिक होता है, वही आयरन की तुलना में कॉपर ऊष्मा का सुचालक होता है, इसलिए गर्म जल के टांका बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है परंतु इस्पात लोहे मिश्र धातु का नहीं किया जाता। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और बाकी आप विज्ञान के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानना चाहते हो तो राकू की स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप राकू की स्टडी यूट्यूब चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में आपको सभी पाठों के प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, क्लास 10th साइंस क्वेश्चन आंसर से नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ पर आपको सभी पाठों के एकदम आसानी से सरलपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत।